अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल उम्मीद करने सारे दोस्त वीर भरा ठीक होंगे। जिगरे अपने चैनल ते ना एक वीडियो मौजूद है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे 10 अमेजिंग फैक्ट्स वो आप अगे वीडियो लैके आए हैं। तो अज आप जी वीडियो लैके आए ना वो है 20 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट गुरु गोबिंद सिंह जी। मतलब कि 10 से ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ हो सकते ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ लेकिन 20 अमेजिंग ਜਿਹੜੇ 20 ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम एक ऐसे महान गुरु की बात करेंगे जिनके 40 सिखों ने दुश्मन की 10 लाख की फौज के साथ युद्ध किया और हर युद्ध में फतेह हासिल की, जिन्हें सरपंचस्थानी के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि उन्होंने मानवता की भलाई की खातिर अपना पूरा परिवार ही कुर्बान कर दिया और जिनके हर तीर में सोना लगा होता था ताकि जो शत्रु इस तीर से घायल हो जाए उस सोने से वे अपना इलाज करवा सके। आज हम उसी दया के पुंज गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में कुछ बातों को मिलकर जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना की पवित्र धरती पर पिता गुरु तेग बहादुर जी और माता गुज्जर कौर जी के घर में हुआ, जहां आजकल गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब स्थित है। गुरु जी के जन्म के समय पिता गुरु तेग बहादुर जी धर्म का प्रचार और मानवता के भले के लिए असम के दौरे पर गए हुए थे। गुरु जी का बचपन में नाम गोविंद राय रखा गया। गुरु जी के 5 साल मामा कृपाल चंद की देखरेख में बीते। छोटी उम्र में गुरु जी नकली युद्ध किया करते थे और उनके खिलौने तीर कमान और अस्त्र शस्त्र हुआ करते। बचपन कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी 4 साल बाद पटना साहिब में लौटे और तब उन्होंने अपने पुत्र के दर्शन किए। सन 1672 ईस्वी में गुरु जी परिवार समेत पंजाब के आनंदपुर साहिब में आकर रहने लगे, जिस स्थान का नाम पहले चक नानकी हुआ करता था। यहाँ आकर बालक गोविंद राय ने घुड़सवारी सीखी, शस्त्र चलाने सीखे, साथ ही गुरमुखी, फारसी, संस्कृत और अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। सन 1675 में कश्मीरी पंडितों का एक दल गुरु तेग बहादुर जी से मिलने आनंदपुर आया। उन्होंने गुरु जी के सामने औरंगजेब द्वारा जबरदस्ती उन्हें मुसलमान बनाए जाने की शिकायत की और इस विषय में कुछ करने की गुहार लगाई। इतना सुनकर गुरु जी ने कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किसी महान व्यक्ति के बलिदान की जरूरत है। उस समय 9 वर्षीय बालक गोविंद राय अपने पिता के साथ ही बैठे थे। उन्होंने पिता से कहा, इस महान कार्य को करने के लिए उनसे अधिक महान और कौन हो सकता है। अगर बलिदान देकर इस समस्या का हल निकल सकता है तो फिर आप ही पिताजी अपना बलिदान देकर इन पंडितों की धर्म की रक्षा करें। अपने पुत्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर गुरु तेग बहादुर जी बहुत खुश हुए और पंडितों को कहने लगे, आप औरंगजेब को खबर कर दे कि अगर हमारे आनंदपुर वासी गुरु इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तब हम भी इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। पंडितों के द्वारा यह खबर औरंगजेब को भेजी गई। इसके बाद औरंगजेब ने गुरु जी को दिल्ली बुलाकर बंदी बना लिया। उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने की पेशकश की। गुरु जी द्वारा इस्लाम कबूल ना करने पर 11 नवंबर 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में बड़ी क्रूरता के साथ उन्हें शहीद कर दिया गया। अपनी शहीदी से पहले ही अंतर्यामी गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र श्री गोविंद राय को 5 पैसे और नारियल की भेंट देकर सिखों का 10वां गुरु घोषित
के साथ भी कर रहे थे। 5 इतनी कठिनाइयों के बावजूद कुछ अच्छी बातें भी थी जो गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई। सबसे पहली चीज थी कि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक सभी गुरुओं ने मिलकर यूनिटी में काम किया था, जिससे उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले भी एकता के बंधन में बंधते चले गए। और दूसरी चीज थी कि माझा और मालवा क्षेत्र के कई जाट सिख धर्म में शामिल हो गए। वे लोग स्वभाव से ही लड़ाकू और आजादी के दीवाने थे। इन लोगों को गुरुजी ने मुगलों के खिलाफ अपनी सेना में शामिल करके ट्रेनिंग दी। गुरुजी द्वारा युद्ध की तैयारियां दूर दूर तक फैल गई। संगतों को आदेश दिया गया कि वे गुरुजी को शस्त्र और घोड़े भेंट करें। गुरुजी का आदेश पालन करके जल्द ही तरह तरह के शस्त्र और घोड़े भेंट किए जाने लगे। गुरु गोबिंद सिंह जी की सैनिक गतिविधियां देखकर पहाड़ी राजे मन ही मन गुरुजी से जलने लगे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी रियासत में गुरुजी एक स्वतंत्र राज्य न बना ले। गुरुजी ने मुगलों की नजर से और पहाड़ी राजाओं की नजर से दूर यमुना नदी के किनारे एक सुंदर स्थान पर शानदार किला बनवाया, जिसका नाम दिया गया पोंटा साहिब। 1675 ईस्वी में 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद सिखों की मानसिक दशा को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। उन सब में नया जोश भरने के लिए गुरुजी ने साहित्य का सहारा लिया। इतिहास में दर्ज है कि गुरुजी ने 52 विद्वानों और कवियों की सहायता से उच्च कोटि की रचनाएं जैसे चंडी दीवार, अकाल उस्तत, कृष्ण अवतार लिखी, जिन्हें पढ़कर सिखों में फिर से वीरता और उत्साह की भावना पैदा होनी शुरू हो गई। इसके साथ ही गुरुजी ने उनके सैनिक अभियान भी शुरू कर दिए। घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाना भी उन्हें सिखाया। 1687 ईस्वी में गुरुजी सडोरा चले गए, जो कि हिमाचल से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां उनकी मुलाकात एक पीर, जिसका नाम पीर बुद्धू शाह था, उनसे हुई। गुरुजी के विचारों से वह इतना प्रभावित हुआ कि वह उनका श्रद्धालु बन गया। पीर के जरिए गुरुजी की शरण में 500 पठान आ गए, जो कि बेरोजगार थे। गुरुजी ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया और उन्हें रेगुलर सैलरी भी दी जाने लगी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 3 विवाह हुए थे। पहला विवाह 10 साल की उम्र में माता जीतो जी के साथ 1677 ईस्वी में हुआ, जिनसे उन्हें 3 साहिबजादे जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी हुए। और दूसरा विवाह 17 साल की उम्र में माता सुंदरी जी के साथ 1684 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में हुआ, जिनसे उन्हें बाबा अजीत सिंह जी की प्राप्ति हुई। और तीसरा विवाह 1700 ईस्वी में माता साहिब कौर जी के साथ हुआ। बहुत से सिख इतिहासकारों के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह जी का केवल एक ही विवाह हुआ था और उनकी पत्नी थी माता जीतो जी। बहुत सुंदर रूप होने के कारण उनका नाम ही माता सुंदरी रख दिया गया था। माता जीतो जी के 2 नाम होने के कारण लोगों में भ्रम फैल गया कि गुरु जी की 2 पत्नियां यानी माता जीतो जी और माता सुंदरी जी हैं। और इतिहास में गुरु जी की तीसरी पत्नी माता साहिब कौर जी का जो जिक्र आता है, गुरु घर की सेवक होने के नाते उनकी गुरु घर के प्रति बहुत श्रद्धा थी, जिसके कारण उनके पिताजी अपनी पुत्री माता साहिब जी का रिश्ता गुरु जी के पास लेकर आए थे, परंतु गुरु जी ने सत्कार सहित वह विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि वे तो पहले से ही विवाहित हैं। माता साहिब जी ने गुरु घर से अपने घर जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वह गुरु घर में ही रहना चाहती थी। इसलिए गुरु जी ने उनके साथ विवाह तो नहीं किया, परंतु उन्हें गुरु घर में रहने की इजाजत दी थी। और गुरु जी द्वारा माता को बाद में खालसा की माता का दर्जा दिया गया। गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता से बड़े बड़े राजे गुरु जी से ईर्ष्या करने लगे और रात दिन उनके खिलाफ साजिशें रचने लगी, जिसके चलते पहाड़ी राजा भीमचंद और गुरु जी के बीच भंगानी का युद्ध हुआ। यह स्थान पोंटा साहिब से कुछ ही दूरी पर था।
इस युद्ध में भीमचंद की बहुत बुरी हार हुई और जबरदस्त जीत हासिल करके सिखों का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ गया। गुरुजी ने सीमित साधनों के बावजूद भी इतनी विशाल सेना को हराकर सैनिक कुशलता का सबूत पेश किया। इस युद्ध के बाद पहाड़ी राजाओं ने खास तौर से भीमचंद ने गुरुजी के साथ समझौता कर लिया तथा गुरुजी के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ नादौन का युद्ध भी जीत लिया। कहा जाता है कुछ समय बाद भीमचंद और कुछ पहाड़ी राजाओं ने गुरुजी से विश्वासघात करके मुगलों के साथ फिर से समझौता कर लिया। गुरुजी ने तो उन राजाओं के मन में देश प्रेम और एकता की भावना जगाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु नादौन में हुए युद्ध के बाद उनके द्वारा किए गए धोखे से गुरुजी ने तब फैसला कर लिया कि अकेले ही कोई शक्तिशाली संगठन बनाकर उनको मुगलों से मुकाबला करना ही होगा। इसलिए उन्होंने 30 मार्च 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब पे खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ है शुद्ध यानी पवित्र व्यक्तियों का संगठन जो जात पात और ऊंच नीच का भेदभाव ना करके पवित्र, सच्चा और धर्म अनुसार जीवन बिताता है और अत्याचारियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने की हिम्मत भी रखता है। इसलिए गुरुजी ने 5 प्यारों को अमृत पिलाकर अपना सिख बना लिया और उन 5 के हाथों अमृत पीकर खुद भी गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह जी बन गए। हजारों की संख्या में लोग उस दिन अमृत पान करके गुरुजी के सिख बने। इस प्रकार गुरुजी ने अपनी विशाल सिख सेना तैयार कर ली। खालसा पंथ बनने के बाद भी पहाड़ी राजे गुरुजी की बढ़ती शक्ति बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने गुरुजी की शक्ति को दबाने के लिए एक के बाद एक युद्ध करने शुरू कर दिए। यह सारे युद्ध 1700 से शुरू होकर 1703 ईस्वी तक चले। इतने युद्ध करने के बाद भी वे गुरुजी को कभी हरा न सके। लगातार मुंह की खाने के बाद उन्होंने सन 1704 में औरंगजेब से सहायता मांगी। औरंगजेब तो पहले से ही गुरु गोविंद सिंह जी का वैरी था। उसने सरहंद के फौजदार वजीर खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना तैयार करके मई 1704 ईस्वी को पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब के किले को चारों ओर से घेर लिया। यह घेराबंदी दिसंबर 1704 तक चली। गुरु का जो भी सिख किले से बाहर निकल कर आता उसे मुगलों द्वारा मार दिया जाता था। सो किले में बंद सिख भूख प्यास से मरने लगे क्योंकि वहां मौजूद खाद्य सामग्री भी धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। इस मुश्किल घड़ी में गुरुजी के 40 सिख गुरुजी को अपना रिजाइन देकर आनंदपुर का वह किला छोड़कर चले गए। तब भी गुरुजी बड़े धैर्य से मुसीबतों का सामना करते रहे। औरंगजेब चाहता था कि गुरु गोविंद सिंह जी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वे उसकी हर बात सिर झुकाकर कबूल कर लें, परंतु वे गुरुजी का मनोबल तोड़ने में कामयाब न हुआ। गुरुजी बड़ी दिलेरी और हौसले के साथ मुकाबला करते रहे। दूसरी तरफ शत्रु लड़ लड़कर थक चुके थे। इस पर मुगल सेनापति ने कुरान और पहाड़ी राजाओं ने गाय की सौगंध खाकर गुरुजी को विश्वास दिलाया कि अगर वे किला छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे तो उन्हें सुरक्षित बाहर जाने दिया जाएगा। गुरुजी को शत्रु की झूठी कस्मों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, परंतु माता गुजरी जी तथा अन्य सिखों के कहने पर गुरुजी ने 21 दिसंबर 1704 ईस्वी को आनंदपुर का किला छोड़ दिया। गुरुजी और उनके सिख अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि मुगलों की सेना ने अपनी कस्में भुलाकर पीछे से हमला बोल दिया। भाई उदय सिंह के नेतृत्व में 50 सिखों को गुरुजी ने शत्रु सेना को रोकने के लिए आदेश दिया और खुद आगे बढ़ते गए। यह लड़ाई सरसा नदी के पास हुई थी। भाई उदय सिंह व बाकी सिखों ने शत्रु को मरते दम तक रोके रखा। उस समय सरसा नदी में बाढ़ आई हुई थी। नदी पार करते समय बहुत से गुरुजी के बेशकीमती ग्रंथ भी बह गए। इस भगदड़ में गुरुजी का सारा परिवार उनसे बिछड़ गया।
छोटे दो साहिबजादे और माता गुजरी जी सहेड़ी गांव की तरफ चले गए और दोनों बड़े साहिबजादे और गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर साहिब अपने कुछ सिखों को साथ लेकर चले गए। अगले ही दिन चमकौर की गढ़ी में एक बहुत घमासान युद्ध हुआ जो दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी जंग थी। एक तरफ गुरु जी के 40 सिख थे और दूसरी ओर मुगलों की 10 लाख की फौज। थोड़े से सिख होने के बाद भी गुरु जी की फौज ने शेरों की तरह शत्रुओं का बड़ी वीरता और साहस से सामना किया। इस युद्ध में गुरु जी के 2 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी शहीद हो गए। अपने मासूम बच्चों को, जिनकी उम्र केवल 17 साल और 13 साल थी, अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा। धन्य है ऐसे पिता जो एक पल के लिए भी डांवाडोल नहीं हुए, बल्कि उनकी शहीदी के तुरंत बाद जो बोले सो निहाल के जयकारे लगाने लगे। 40 सिख शत्रु की 10 लाख की फौज पर भारी पड़े। इस जंग में मुगलों की बुरी तरह से हार हुई। वे गुरु जी को पकड़ने में नाकामयाब हुए। सरसा नदी से बिछड़कर माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह चलते चलते सहेड़ी गांव में पहुंच गए। उस समय कड़ाके की ठंड थी। माता जी की मुलाकात अपने पुराने रसोइये गंगू ब्राह्मण से हुई, जो उन्हें अपने घर ले गया। माता जी ने गंगू पर विश्वास किया, परंतु गंगू ने माता जी के कीमती गहने चुराकर और उन्हें धोखे से मुगलों के हवाले कर दिया। मुगलों ने माता जी और छोटे साहिबजादे को कड़ाके की ठंड में एक ठंडे बुर्ज यानी तय खाने में कैद कर दिया। छोटे साहिबजादों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उन्हें तरह तरह के लालच दिए गए, परंतु वे गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र होने के नाते टस से मस न हुए, बल्कि हंसते हंसते शहीद होने के लिए तैयार हो गए। मुगलों ने 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को छोटे साहिबजादों को बड़ी बेरहमी से जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया। यह खबर सुनते ही माता गुजरी जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी की यह दुखद खबर जब गुरु जी को कुछ दिन बाद मिली तो उनके मुख से निकला, तेरा पाना मीठा लागे। यह कहकर गुरुजी माछीवाड़ा के जंगलों की ओर चल पड़े, जहां जाकर उन्होंने अत्यंत दुख सहे। उन्होंने कहा कि भी जेड़ा तू यह समय ऐसा था जब गुरुजी बिल्कुल अकेले रह गए। ना उनके पास उनका कोई सिख, ना ही उनका कोई परिवार बचा था। सभी शहीदी प्राप्त कर चुके थे, इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी को सरबंसदानी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा परिवार देश दुनिया के भले के लिए न्योछावर कर दिया। वैराग से भरकर तब गुरु जी ने उसी स्थान पर मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना शब्द की रचना की थी। मित्र प्यारे नु वजीर खाने गुरु जी को ढूंढने के लिए हर स्थान अपने जासूस फैलाए हुए थे। भनक मिलने पर वे माछीवाड़ा आ गए, जहां गुरु जी आसानी से पकड़े जा सकते थे। कहा जाता है तभी गुरु जी के भक्त 2 मुसलमान भाई नबी खां और गनी खां गुरु जी को बड़े सम्मान सहित अपने घर ले आए। मुगलों के सैनिक कभी भी वहां पहुंच सकते थे। इस खतरे को समझते हुए उन दोनों भाइयों ने गुरु जी को एक पालकी में बिठाया और किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। थोड़ी दूर पहुंचते ही मुगलों ने पालकी साहब रुकवाकर पूछा, तो जवाब में नबी खान ने बताया कि ये हमारे उच्चदा पीर हैं, यानी सबसे बड़े पीर साहिब। इतना सुनकर शत्रु ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा, जिसे फारसी में जफरनामा कहा जाता है। उसमें गुरुजी ने औरंगजेब की धार्मिक असहनशीलता की नीति का जोरदार विरोध किया और उनके द्वारा अत्याचारी मुगलों के विरुद्ध तलवार उठाना सही कहा, जिसमें यह भी लिखा था कि चाहे 4 पुत्रों समेत बहुत से सिख शहीद हो गए हैं, लेकिन याद रखना मेरे हजारों पुत्र अभी भी जीवित हैं। 29 दिसंबर 1705 ईस्वी को खिदराना में
गुरुजी ने मुगलों के साथ अपने जीवन का आखिरी युद्ध लड़ा। उसे मुक्तसर की जंग कहा जाता है। इस युद्ध में सिख सेना में वो 40 सिख भी मौजूद थे जिन्होंने कभी गुरुजी को आनंदपुर साहिब में रिजाइन दिया था। उन्हें अपनी उस गलती का बेहद पछतावा था, इसलिए उन्होंने वीरता के साथ मुगलों के खिलाफ वह युद्ध लड़ा। इस युद्ध में भी पहले हुए युद्धों की तरह उनके पास थोड़े से ही सिख थे, परंतु उन्होंने बहादुरी और दिलेरी के साथ ये युद्ध भी जीत लिया। इस युद्ध में 40 सिख भी शहीद हो चुके थे। शहादत से पहले उन्होंने गुरुजी से माफी मांगते हुए प्रार्थना की कि आप उस दावे को यानी उस रिजाइन लेटर को फाड़ दें। तब गुरुजी ने उनकी कुर्बानी को देखते हुए वह दावा उसी पल अपने कमर कस्से में से निकालकर फाड़ दिया। इस घटना के बाद से ही वह सिख 40 मुक्ते के नाम से अमर हो गए। उनकी याद में खिदराना में उस स्थान को मुक्तसर कहा जाने लगा। 40 मुक्तों का नाम सिखों द्वारा रोज की जाने वाली अरदास में कहा जाता है। 1706 ईस्वी को गुरुजी दमदमा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने भाई मनी सिंह जी की सहायता से आदि ग्रंथ में संशोधन करके उसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नाम दिया। इसमें उन्होंने अपने पिता श्री तेग बहादुर जी की बानी भी शामिल की। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका बेटा बहादुर शाह नया राजा बना। बहादुर शाह को राजा बनाने में गुरुजी ने उसकी बहुत सहायता की थी। गुरुजी सभी से एक जैसा प्रेम करते थे। संत स्वभाव होने के कारण उनके मन में किसी के लिए भी कोई वैर नहीं था। तभी उन्होंने बहादुर शाह की मदद की, यह जानते हुए भी कि वह क्रूर शासक औरंगजेब का बेटा है। गुरुजी ने बहादुर शाह और उसके भाइयों के बीच हुए उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध में उसकी बहुत मदद की थी। तभी से बहादुर शाह और गुरुजी के अच्छे संबंध बन गए। 1708 ईस्वी में गुरुजी नांदेड़ महाराष्ट्र में चले गए। तब उनकी मुलाकात माधवदास नामक बैरागी से हुई। गुरुजी के वचनों को सुनकर वह इतना प्रभावित हुआ कि वह गुरुजी का मुरीद बन गया। गुरुजी ने उसे अमृत पान कराकर उसका नाम रखा बंदा सिंह बहादुर। तब गुरुजी ने उसे पंजाब जाने का आदेश दिया। गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर को अपने 5 तीर, नगाड़ा और निशान साहिब भेंट किए तथा उसके साथ अपने कुछ सिख भी पंजाब के लिए रवाना कर दिए। और दूसरी तरफ गुरुजी और बहादुर शाह के बीच बढ़ती मित्रता सरहंद के नवाब वजीर खान को बिल्कुल रास न आई। उसने अपने 2 पठानों को गुरुजी को मारने के लिए नांदेड़ भेज दिया। एक शाम जब गुरुजी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो एक पठान ने मौका देखते ही गुरुजी पर चाकू से 2 वार किए। गुरुजी ने उसी पल उस पठान का सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु गुरुजी बहुत जख्मी हो चुके थे। उसी पल दूसरे पठान को गुरुजी के सिखों ने भी मार गिराया। गुरुजी के घाव का इलाज करवाया गया, परंतु घाव गहरा होने के कारण जब ठीक होने की उम्मीद ना रही, तब गुरुजी ने 6 अक्टूबर 1708 ईस्वी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को 11वां गुरु घोषित करते हुए आदेश दिया कि अब से कोई देहधारी गुरु नहीं होगा। हम सबके गुरु अब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरु गोबिंद सिंह जी सदा के लिए ज्योति ज्योत समा गई। यह स्थान आजकल तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब कहलाता है। तो ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आप ऐसे ही दूसरे गुरुओं की बातें जानना चाहते हैं तो अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 20 ਫੈਕਟਸ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੋਟੀ ਆ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜਿਸ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਹਾਂ, ਚੈਲੰਜਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆ ਗਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੁੰਦਰੀ ਕੌਰ ਕਿ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੌਰ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ 1 ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੰਦੇੜ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਐਡਵਾਂਸ ਜੰਗ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਐਟਮ ਦੀ ਜੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਲੌਗ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਨੇ ਆ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।